नेता मेरे सामने बैठे थे अलग अलग एरिए से आए थे तमाम लोगों के लीडर साहबान। मैं अपनी तरफ और अपने सारे साथियों की तरफ तुंदा सारे का वेलकम करना और शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें एजाज साहब कने मिलिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया और इस प्रोग्राम च भी तो सारे लोग पुजे। एजाज साहब रियासत के हालात कन्ने तुम बखूबी वाकिफ हो कि पिछले 4-5 साल कोला रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जेडे लोग जेडे बहुत ही परेशानी चलते हुए करते। इथे बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा करती है, जबकि सरकार ने अपने चुनाव मंशूर से वायदा किया है कि ऐसे हर साल 2 करोड़ लोगों की सरकारी नौकरियां देंगे। आज से 7 साल हो गया, एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिली और बजाय नौकरी देने दे इनकी गलत नीतियों की वजह करने प्राइवेट सेक्टर जेड़ा इंडस्ट्री जेड़ी वो फेल हो गई। गलत तरीके कन्ने GST लगाने की वजह करना, गलत तरीके कन्ने लॉकडाउन करने की वजह करना और दुनिया गलत पॉलिसियां बनाने की वजह करना अज करोड़ा करोड़ा लोग जेडे नो बेरोजगार इस मुल्क के अंदर। इथों तक के एक मजदूर, गरीब मजदूर जेड़ा बेचारा अपनी दिहाड़ी लाई है, अपने बच्चे पालता, परिवार चलाता। आगे आगे ना कोई बैठे। सबसे ज्यादा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो साथी हमारे तशरीफ ला रहे हैं वो पीछे मेरी एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल, 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में चल, नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती है, समंदर में बूंद के बराबर। उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925-1930 में हरि सिंह ने रखी जमीन, और बाद में जब अकॉर्ड हुआ उसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी और JNK कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं, जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया। पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया। तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई, ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों की भी 20-20, 30-30 लोग एक मैसेकर में मिलिटेंटों में हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं।
लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आई, उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊंगा। फिर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द वैली। मेरा रिकॉर्ड है, मत करोगा, मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान शुक्रिया अदा करता हूं हमारी गुजारिश इस पर मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की ली और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की। तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां, और उसके अलावा और दो तीन जगहें वो भी मैंने बनवाई। जम्मू बडगाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया, उससे भी बनवाई। कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से आपके कुछ एरिया में बनी। तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते, जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया। इसलिए ये कोशिश जारी रहेगी कि जो भी आना चाहता, हम जबरदस्ती किसी, मुझे कश्मीरी पंडित, कल कश्मीर फंक्शन था, उसमें 90% कश्मीरी पंडित, कोई अमेरिका से आया था। प्राण किशोर जी हमारे बहुत राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे, उनके 76 साल हुए। उसने कल बुक रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था। वोरा साहब ने रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट। मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे, वहां फले फूले, कुछ लंदन पहुंचे, फले फूले, कुछ बम्बई, कलकत्ता, वहां फले फूले। लेकिन जो बेघर हैं, बेनौकरी के, मेरा दिल आज दुखता है। हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी। 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आई थी। उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीर की, उनकी फिर किलिंग शुरू होना हो गई है। ये किलिंग बंद होनी चाहिए। जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करो। इसी तरह से हम ऑनर, इज्जत, आबरू हमारी बहू बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों की इज्जत आबरू, to ensure honor, dignity, respect and integrity of citizen of the state and confidence building, ये हमें साथ साथ करना। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है। बेकारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, uneducated or less educated unemployment, और रोजगार नहीं मिले। मुझे शर्म आती कि हमारे लेबर, हमारे टेलीविजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से, 15-15 साल, 3,000 रुपए पे काम करते हैं। दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3,000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं। ये एक अजूबा है हिंदुस्तान की। बहुत शुक्रिया, वो बाद विच करियो। इसलिए उनका हक बनता है सबसे पहले। लेकिन नए रोजगार कैसे करें? नए रोजगार करने के लिए मैंने, मेरे दिल में भंडार, हमारे पास वो खजाना है जो जम्मू के लोगों ने नहीं देखा, कश्मीर के लोगों ने नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर का एक एक पहाड़, एक एक पहाड़ी, क्योंकि घूमता था हेलीकॉप्टर में, तो पहाड़ियों को क्रॉस करने जाता। कश्मीर वादी में
जब मैं ओडी में जलजला आया और नेस्त नाबूद हो गए मकानात, ओडी और टंगडार दोनों में भाई, ओडी और टंगडार, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने ताज मोहिद्दीन साहब, मैं रोज जाता था तो रास्ते मुझे एक दुनिया नजर आई, बंगस। वहां 1 करोड़ टूरिस्ट जा सकता। गुलमर्ग का बाबे आदम 100 गुलमर्गों के बराबर है। मैंने वहां रोड शुरू कर दी मेरे वक्त में, अभी तक वो मुकम्मल नहीं। मेरा मकसद था, मैंने उसमें फास्ट क्लियरेंस भी दिलाया दिल्ली से, वहीं 1 करोड़ हाजिम हो जाएगा। हमारे तोश मैदान जहां मैंने 2030 बनाई थी, वहां करोड़ों लोग से आ जाते। अनंतनाग जिले